हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। संविधान की अनुसूची से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज ही हम संविधान से रिलेटेड पार्ट 3 लेके आए हैं और इस पार्ट 3 में हम यही बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग और पुलिस जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारतीय पर लागू किया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संविधान सभा का प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूपीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 8 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये इसमें भी 8 थी। तो मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में लगभग 445 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसलिए इसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान के 9वें संशोधन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो किस संशोधन, पहला संशोधन हुआ था तब 9वीं। मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 1985 में 52 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं तथा 12वीं अनुसूची संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन फरवरी 1985 को किया गया और संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल को गैर कानूनी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1923 से प्रभावी हुआ। द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची को पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख है, जिन पर पंचायत को विविध विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 74वें है। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। भारत का संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। संविधान के प्रथम 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सूची को जोड़ा गया। प्रथम 52वें, 73वें और 74वें संविधान के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सूची को जोड़ा गया। अगर आपको जीके से रिलेटेड और भी टॉपिक देखने तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप जीके के टॉपिक को देख सकते हैं। और जीके के टॉपिक्स में आप देखने के बाद आप जनरल साइंस भी देख सकते हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक डले हुए हैं। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय सूची का संबंध जो है, डी नंबर आंसर है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत के संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है।
भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह संविधान की दूसरी अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत के राज्य व्यवस्था के विविध पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद की सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेख परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है संविधान की दूसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, संविधान की इस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र में राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है। तो यह चतुर्थ अनुसूची है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारतीय संविधान में किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंधित शासी जिला परिषद से है? तो यह छठी अनुसूची है। क्या है? संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्यसभाओं का उल्लेख है। मूल रूप में इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 71वें संविधान संशोधन संशोधन और 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुर और को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाओं मैथिली, संथाली, बोडी, डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद कुल भाषाओं को 22 हो गई हैं और 22 भाषाओं का जो भी प्रावधान है सूची किसमें है? 8वीं में है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ है इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा कि अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं इसका आंसर है। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। किसी संविधान के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया है? तो ये अनुसूची 1 में। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं सूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है संविधान की 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून को समाविष्ट किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्रित्व काल में पारित किए गए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक 10वीं सूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था। ज्ञात है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी दल बदल कानून में संशोधन करने के सभी प्रकार के दल बदल को रोक दिया गया तथा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्वाचित सदन में कुल सदस्यों की संख्या 15% कर सीमित कर दी गई।
क्वेश्चन नंबर 22वां है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह मणिपुर पे लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां दी गई, जैसे चतुर्थ अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, अष्टम और नवम अनुसूची दी गई। संबंधित विषय दिए गए, इन्हें हमें बताना है कि कौन सा विषय सही है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची जो है, इसका राइट आंसर है हमारा सी, थर्ड, राजस्व। चतुर्थ अनुसूची जो है राजस्व सभा से संबंधित है। छठवीं अनुसूची संबंधित है बी नंबर, बी का है फोर्थ, जनजातीय क्षेत्र से छठी अनुसूची। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं सूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। तो चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में विविध का विवरण है। छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, किंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट, अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, किंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून के इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, अनुसूचियां दी गई हैं, संबंधित विषय दिए गए, हमें बताना है कौन सा किसका राइट आंसर। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? 8वीं अनुसूची का संबंध है राष्ट्रीय भाषाओं से। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध जो है वो है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के के क्षेत्र को बाहर है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 10वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया? पंचायती राज व्यवस्था। 10वीं अनुसूची, सॉरी, दल बदल विरोध को संबंधित किया गया है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में संबंधित किया गया पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। चलिए देखते हैं अपनी 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी और इसे आगे हम देख ही चुके हैं। 9वीं अनुसूची में है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विविधता का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूचियों में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, परंतु 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के निर्णय के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि यदि ऐसा पाया जाता है कि यह अनुसूची भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की उल्लंघन करता है, तो इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10वीं अनुसूची क्या बोलती है? यह संविधान के 22वें संशोधन 1985 के द्वारा जुड़ी गई दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची क्या बोलती है? यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज्य संस्थानों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सूची और प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और ये किस अनुसूची से संबंधित है उसका हमें एनालिसिस करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र, यह 6वीं अनुसूची से संबंधित है। बीस का राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं को सूची 7वीं में सम्मिलित किया गया है।
और भारतीय का नियंत्रण और महालेख परीक्षक को सी 1 दूसरी अनुसूची में, और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, यह है डी का 2 नंबर, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। इसका राइट आंसर है बी। द्वितीय अनुसूची इसमें भारत के राजस्व में के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद में सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतनों, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची को सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ये सही है। द्वितीय और अनुसूची निर्वाचित आयोग एवं पदाधिकारी, ये भी सही है। सप्तम सूची केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन। 10वीं सूची दल बदल। तो बी, द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, यह इसका आंसर है, बट ये रॉन्ग है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का दूसरे युग्म सम्मिलित नहीं है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च सभी के संसद, विधानमंडल अधिकारियों, महालेख परीक्षक वेतन से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। 27वां संविधान की 11वीं अनुसूची क्या बोलती है? पंचायती राज्य के बारे में जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं उसके बारे में 11वीं अनुसूची बताती है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 को द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थानों और संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायत को विधि प्रदान का अधिकार प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28वां है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संघ राज्य के शक्तियों के वितरण की रूपरेखा आवंटित है, या तो फिर इसमें संविधान में सूचियों की भाषाएं हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित उपलब्ध अंतर्विष्ट है। इसका राइट आंसर है डी, इसमें राज्य के स्थानों के आवंटन से उपबंध अंतर्विष्ट है। कौन सा है 4थी सूची में? राज्य की सभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, और सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, बिहार में 16, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 18, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल तथा पांडिचेरी में 1 राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, सूची ए, सूची दो दी गई है। अब इसे बताना कौन सा राइट आंसर किसका है। सूची में प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और इसमें दिया गया संबंधित विषय। तो राज्य एवं केंद्र शासित का उल्लेख किसमें है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रथम में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता किस पे है? द्वितीय में। विभिन्न पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ किसमें है? चतुर्थ में शायद, सी का तृतीय में। राज्यसभा में व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान का आवंटन राज्यसभा में, राज्य केंद्र शासित चतुर्थ में है। राइट आंसर इसका डी। प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों का उल्लेख है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के विभिन्न के सभी के भत्ते के और पेंशन के बारे में दिया गया है। तृतीय अनुसूची में दिया गया है, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति को दी जाने वाली शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी में दिया है, इसमें राज्यों एवं संघ के क्षेत्र में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा, भारतीय संविधान की सूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची।
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची राज्य के नामों सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र की ब्यौरा देती है। वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इस वीडियो में हमने देखे हैं। वीडियो को देखने थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीके से रिलेटेड टॉपिक के लिए आप हमारी आई बटन पर जा सकते हैं, वहाँ पर कई जीपी के टॉपिक डाले हैं। और यदि आपको संविधान से रिलेटेड टॉपिक देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संविधान में जा सकते हैं, या उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड स्क्रीन में, जहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर इसका टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जहाँ से इसका पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।